अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. सर जैसा कि आपके इल्म में भी है कि मोहम्मद अली मिर्जा अंकल ने जो बात की है, और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस के तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं उनका कीदा, जाए मुनाजिर रखे हुए इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है, इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेंपर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा कि अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को। ईसाइयों के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कीदा पाया जाता है? समझते तो हैं उनका कीदा, जाए मुनाजिर रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। मोहम्मद, ये सच्ची बात है कि ये बात मेरे लिए भी एक चौंकान देने वाली बात है और मेरे लिए भी नई बात है। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जाओगे। तो जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात ओ सुभान अल्लाह, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई ने ये बात क्यों की है। ईसाई कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। इधर भाई तो असल मसला दसने की है ऐब है। इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूत करेंगे, नाऊज़ बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले ही बता के गए थे। अब कई क्रिश्चियन जो है वो सामने आ गए कि नहीं, हम तो एंटी क्राइस्ट नहीं कहते रसूलुल्लाह को। ओ भाई, मैं उस दज्जाल खाने की बात नहीं कर रहा हूं। दज्जाल से मुराद होता है धोखा देने वाला, ठीक है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत में 3 झूठे दज्जाल आएंगे। हम मुसलमान कज़ा को मुसलमान दज्जाल नहीं कहते, लेकिन नबी ने सामने से दज्जाल कहा हुआ है, क्योंकि जो नबी ना हो और अपने आप को नबी क्लेम करे तो उसे दज्जाल कहा जाता है। दज्जल करने वाला, झूठ बोलने वाला। क्रिश्चियंस के नजदीक हमारे नबी इस्लाम ने नाऊज़ बिल्लाह दावे नबूवत गलत किया है। एक तो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दे। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूवत करने वाले पैदा होंगे। क्या आप जरा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था आपके? मुसलमानों के बारे में जो हमारे तस्वुरात थे, जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही है, यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही है। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए, अगर उनकी हिदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ जो खुदा का तस्वुर है वो जीसस इज द गॉड, और हमारे जहनों में जो एक उसकी इमेजिनेशन थी वो ये थी कि खुदा पैदा भी होता है, उसकी जो है वो ट्रीटमेंट भी होता है, लाइक खतना वगैरह, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। को भूख भी लगती है, खुदा को गालियां और तमाचे भी मारे जाते हैं। ये फंस गया सी है। के बारे में जो हमारे तस्वुरात थे, जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, चलो भाई, ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे, देयर वाज 5 मेंबर टीम। अच्छा, 5 लोगों का ग्रोथ था वो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फक्र फाका था, जिस तरह उनकी जिंदगी से जो है वो इमेजिनाइज किया जाता है। तौबा करो। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मजहब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहां पे दीन इब्राहिम तो मौजूद था, लेकिन यार वाह क्या बात है, क्या गल कीती है। उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक थे, अली रज़ियल्लाहु ताला का भी नौफल, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉन मुस्लिम कहते हैं कि जी कुरान पाक जो है ये नबी इस्लाम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर ने और फिर बाद में हज़रत उस्मान ने जमा किया, आपकी डेथ के ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद कुरान पाक जो है ये किताबी शक्ल में आया। पहले तो कुरान है ही नहीं था, लिहाजा ये जो रसूलुल्लाह ने किताब लिखी थी नाऊज़ बिल्लाह बकौल उनके, जाहिर है वो अल्लाह का कलाम तो नहीं मानते ना, अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। तो इन्होंने गौर फिक्र किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर फिक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, वर्का भी नौफल, तौरात, ज़बूर, अंजील से चीजें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक असफार किया करते थे, और जो वहां की इलाकाई कहानियां जो होती थी उनको लाते और उसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा, कहा कि दिस इज द डिवाइन गाइडेंस। अपनी अकल इस्तेमाल करें, अगर क्रिश्चियंस और ज्यूज इसको अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। उसके बाद
इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए और वहां से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज द माल गनीमत। अच्छा, इन्होंने जो है वो जोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज हुए और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। और ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं। पाकिस्तान का कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। अब क्या कोई क्रिश्चियनिटी में क्या ये मेन स्ट्रीम व्यू है? क्या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये व्यू रखते हैं? जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी। हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी। हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। और आज जो है वो यहूद नसारा से मोहब्बत की पींगे इंजीनियर के बुक्स में। चले इत्तेहाद उम्मत क्या, अब तो हमने दोनों उम्मतों का इत्तेहाद करवा दिया, यानी उम्मत दावत का भी, उम्मत इजाबत का भी। पहले तो सिर्फ उम्मत इजाबत का इत्तेफाक हुआ था ना, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया मेरे खिलाफ कट्टे हुए थे। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं, हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। अब तो ज्यूज और क्रिश्चियंस को भी अपने साथ मिला रहे हैं कि इंजीनियर जो है फितना खड़ा कर रहा है जी, कि मुल्क के अंदर इस तरह से इंतशार पैदा करने की कोशिशें करने वालों को के खिलाफ आपको भी एक्शन लेना चाहिए। अकल मारी हुई है इनकी। गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर जो इंजील में से एक इंजील है, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने हवारियों से, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर तुम आज उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जब वो दुनिया में आएंगे वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे और पूरी दुनिया में मेरे जलाल को जाहिर करेंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इस जमाने में तुम मुतहम्मिल नहीं उन बातों को समझने के। हाँ, जब वो पैगंबर आएंगे उस जमाने में आकर वो बातें तुम्हें बताएंगे, ज़ाहिर कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक और बाकी चीजें, और पूरी दुनिया में मेरे जलाल को जाहिर करेंगे। अब क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये जो आयत है ना, ये हजरत रूह कुदुस जिब्राइल के बारे में है कि उन्होंने पूरी दुनिया में हजरत ईसा इब्न मरियम का नाम रोशन किया है। हम कहते हैं उन्होंने तो कोई नहीं किया, नाम तो हमारे नबी ने रोशन किया है। आज 2.25 अरब मुसलमान जीसस क्राइस्ट को उसी तरह अल्लाह का पैगंबर मानते हैं जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम का इनकार करने वाला भी उतना ही बड़ा काफिर है जितना बड़ा काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है। मुसलमानों को निकाल दे तो बताएं कौन ईसा इब्न मरियम को मानता है? कोई भी नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से है वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मर्जी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को उन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो यहूदी कहते हैं ना वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली है ना, समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करने में कहते हैं नहीं करिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते, जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लाऊंगा तेरे दसने वास्ते कि डॉक्टर साहब ने तुम्हारी मंडी नहीं ठोकी, आज सारे डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी। तो ईसाई समझते थे जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये है, इन्होंने सुनी चढ़ाया। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। और मेरे जुमले काट काट के जी साहब ने आया कह देता था, वो कह देता। तो हम मुसलमान मानते हैं, और ये जो प्रोफेसी थी इंजील की, कुरान में भी मौजूद है सूरह असफ के अंदर, कि ईसा इब्न मरियम कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं बनी इसराइल के लिए, और अपने बाद एक नबी की बिशारत देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। अगली इल्हामी किताबों में आपका नाम है अहमद। बुखारी में हदीस है, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं आकिब हूं, मैं हाशिर हूं। नबी इस्लाम ने अपने नाम बताए, तो अहमद आपका एक बड़ा खास नाम है आसमानों पर भी और अगली इल्हामी किताबों के अंदर। लेकिन वही हुआ कि बजाय ये कि क्रिश्चियंस ईसा इब्न मरियम की तालीमात पर अमल करके रसूलुल्लाह को पैगंबर मानते हैं, और ज्यूज मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके नबी इस्लाम को पैगंबर मानते हैं, सबसे बड़े दुश्मन यही बन गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी तकलीफें इनसे उठानी पड़ी, आज तक उठानी पड़ रही है। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं वो क्यों हुई हैं? बैजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमुक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए तो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में। अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है।
सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। दो जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं उनका कीदा, जाए मुनाज़िर रखे हुए इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेंपर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है, मुनाज़िर में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंदी ठुकवानी होती है।